और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का साथ देकर फंस गया है तुर्की। लोगों ने तुर्की जाने की बुकिंग रद्द कर दी है। बुकिंग में 60% की कमी आ गई है। तुर्की को 32,000 करोड़ का घाटा होगा इस बुकिंग के रद्द होने। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड अजरबैजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। भारत की एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, ये 3 न्यूज़पेपर थे, इसमें से 2 चाइना के और एक टर्की का। मैं थे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारत ने है से थे कर दिया। ये टीआरटी वर्ल्ड, इसको थैंक यू कर दिया। टीआरटी वर्ल्ड वो था जो भारत के खिलाफ आर्टिकल्स लिखता था, प्रोपेगेंडा करता था। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करना अब देश भर में बॉयकॉट तुर्की के अभियान को तेज कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार करने का फैसला कर दिया है। मैं ये बात कर रहा हूं कि वो वाला फेज 1 हुआ। फेज 2 में आ जाते हैं तो इंडिया ने सही दर्जनों के हिसाब से ड्रोन्स पाकिस्तान पे छोड़ दिए। और ये ड्रोन्स बेशक हम इसको जिस तरीके से भी लें, बट बहुत लीथल थे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और अजरबैजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड अजरबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। एक खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे टीआरटी वर्ल्ड को, निपटा दिया इसको। अब टीआरटी वर्ल्ड आप और मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता था, कोई भी नहीं पढ़ पाया। ये जाने की बुकिंग रद्द हुई है और जिसमें प्रतिशत बहुत बड़ा है। 60% लोगों ने अपनी बुकिंग को कैंसिल करवाया है। और जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि तुर्कियों को 32,000 करोड़ रुपए का घाटा इस बुकिंग को रद्द कराने के बाद हुआ है। तो इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड अजरबैजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो अजरबैजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और अजरबैजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड अजरबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी, वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्की और अजरबैजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज्यादा एड भेजी टर्की में। यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था। और सबने बात की थी, वैसे तो देखें भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जाती है और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो खासतौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहां इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे। मैं इसलिए कह रही हूं कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें जब वहां पर जाते हैं आप, तो वहां पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहां पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एड ऑन करता है टूरिज्म कई कंट्रीज की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहां पे लोग ये कह रहे हैं
कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और खुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब अर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था, क्या उनको नहीं पता होगा? दोस्तों, भारत की एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, ये 3 न्यूज़पेपर थे, इसमें से 2 चाइना के और एक टर्की का। मैं थे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारत ने है से थे कर दिया। ये टीआरटी वर्ल्ड, इसको थैंक यू कर दिया। टीआरटी वर्ल्ड वो था जो भारत के खिलाफ आर्टिकल्स लिखता था, प्रोपेगेंडा करता था, और भारत में एक खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे टीआरटी वर्ल्ड को। निपटा दिया इसको। अब टीआरटी वर्ल्ड आप और मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता था, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। इसका चैप्टर खत्म कर दिया। ग्लोबल टाइम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्लोबल टाइम्स इज द ऑफिशियल माउथपीस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बोलती है ये वही छापता है। अगर इसको पीछे हटना होता है तो ये कहता है कि हम तो मीडिया हाउस हैं, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, इसमें चाइना का कोई मतलब नहीं है, चाइना की सरकार का कोई मतलब नहीं है, मीडिया आजाद है। और जैसे इसको मैसेज पास करना होता है, फिर आप देखिए किस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स करता है। इसको भी कर दिया ब्लॉक। और तीसरा था जेनुआ न्यूज एजेंसी, ये भी इसी का छोटा भाई है। वेरी गुड मोदी जी, बहुत बढ़िया। ये थी ऑपरेशन सिंदूर की डिजिटल स्ट्राइक। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह करा क्यों, इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये लोग गलत खबरें फैला रहे थे, झूठ। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिरा दिए, 10 गिरा दिए, भारत के नई दिल्ली के ऊपर पता नहीं क्या मनगढ़ंत चीजें। अच्छा, क्योंकि खासतौर से ग्लोबल टाइम्स, खासतौर से ये, इसको माना जाता है कि ये चाइनीज सरकार का ऑफिशियल माउथपीस है, माना जाता है, सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं ऑफिशियल माउथपीस है। इसलिए जब ये कहता है कि भारत में इतना नुकसान हो गया, सब लोग कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब कि चाइनीज सरकार भी मानती है कि भारत में इतना नुकसान हो गया। सारी फ्रॉड खबरें भाई, सारी फ्रॉड खबरें इनकी, सबका सब। और आज की तारीख में बड़े गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र नहीं है। हमारा देखो ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया है। बेवकूफों, एक बात बताओ, तुम्हारे यहां तो पूरी की पूरी तानाशाही है, और हमने तो एक हैंडल ब्लॉक करा है, तुमने तो पूरे ट्विटर को ब्लॉक कर रखा है, तुम्हारा कुछ नहीं। हमने तुम्हारा हैंडल ब्लॉक कर दिया ट्विटर का, उसमें भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। तुमने तो पूरे देशवासियों के लिए ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, यूट्यूब से लेकर सब कुछ बैन कर दिया। कोई चाइनीज कर ही नहीं सकता इस पे